नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? किसान भाइयों, अगर बात करें हरी सब्जियों के बारे में तो पूरे साल में सबसे अच्छा अगर भाव की बात करें तो बरसात के महीनों में होता है। यानी आने वाला जो समय है, इस समय सब्जियों का जो सबसे रेट हाई होता है। क्योंकि इस समय जो सब्जियों को लगाना और उनको करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सभी लोग सब्जियों की खेती नहीं कर पाते। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बताएँगे वो तरीके, उन सब्जियों के नाम जिनकी खेती आप करके अच्छा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ में अच्छा भाव भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उन 6 सब्जियों के बारे में बताएँगे और सारी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तो इससे ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं मानसून आने का और मानसून आ भी गया है। कुछ जगहों पर बरसात शुरू हो गई है और जहाँ नहीं है वहाँ पे बरसात शुरू हो जाएगी। तो बरसात के समय पे हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब हम किसी भी फसल को अपने खेतों में बोते हैं। तो कौन-कौन सी सावधानियाँ, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हम अपनी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो ध्यान ये रखें खेत हमारा थोड़ा ऊँचाई पर हो जिससे कि इसमें जल निकासी संभव हो। इसके अलावा उसमें हमेशा मेड़ विधि के द्वारा और साथ में मचान विधि के द्वारा ही ज़्यादातर हम खेतियों को करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हम सब्जी रिकमेंड करेंगे आपको, वो है करेले की खेती। किसान भाइयों, जुलाई के महीने में या जून के लास्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में हम करेले की खेती को कर सकते हैं। करेले की खेती जो है, सबसे पहले खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। खेत को अच्छे से तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें सड़ी हुई गोबर की खाद और उसमें डीएपी मिला करके अच्छे से, जो गहरी जुताई वाले हल होते हैं या देसी हल होते हैं, उनकी सहायता से इसको समतल कर लें। उसके बाद पाटा लगा करके समतल करके छोड़ दें और खेत से ये देख लें, खेत से जैसे जल निकालने की सही व्यवस्था हो, क्योंकि जलभराव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो करेले की खेती होती है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब खेत को बुआई से पहले उसमें अच्छे से नालियाँ बना लें। किसान भाइयों, नालियाँ थोड़ी ऊँची बनाएँ जिससे कि बरसात वगैरह हो तो उन नालियों में पानी जमा हो जाए और हमारा पौधे पे कोई दिक्कत नहीं आए। तो बात करते हैं अब करेले के बीजों को कितनी, तो 2 से 3 इंच की गहराई पे हम बो सकते हैं। अगर बात करें नाली से नाली की दूरी, तो 1.5 से लगभग 2 मीटर की हम दूरी रखेंगे नाली की और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखेंगे। खेती को हमेशा मचान विधि से करें क्योंकि बरसात का मौसम है, तो मचान विधि से करके ही संभव हो पाएगा कि अच्छे से हम खेती से लाभ मिलें। अब बात करते हैं अच्छी वैरायटी की, तो हमें पूसा हाइब्रिड 2 है, प्रिया 1 है, शंकर है, तो इन वैरायटियों को हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 2 पे हमने रखा है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती हम कर सकते हैं, बरसाती भिंडी की खेती। जुलाई के महीने में बोए जाने वाला बहुत सही समय है क्योंकि अब की लगाई हुई भिंडी अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में जाके स्टार्ट होगी। तो उस समय भाव बहुत, 1 एकड़ में 40 से 50 कुंटल उत्पादन लिया जा सकता है। खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। गहरे हल से जुताई करने के बाद उसमें कंपोस्ट खाद डाल करके 1 एकड़ में बात करें 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कतार से कतार की दूरी, तो 45 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बीजों को रात को भिगो दें और भीगने के बाद उसको हल्की छाया में सुखा करके बीजों को हम अपने खेत में बो दें। किसान भाइयों, यहाँ भी ध्यान ये रखना है कि यहाँ भी जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि भिंडी की खेती में भी अगर जल भराव की व्यवस्था अगर बन जाती है, तो वहाँ पर भी भिंडी का सही से प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता और पौधा वृद्धि भी नहीं कर पाता। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी क्रॉप की, तो हम कर सकते हैं टमाटर की खेती। टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करनी है और नर्सरी तैयार करने के लिए हमें ट्रे ले लेना है और ट्रे में नर्सरी को तैयार करना है। जैसे ही हमारी नर्सरी बिल्कुल रेडी हो जाए, अच्छी वैरायटी की नर्सरी लेना है और नर्सरी को जब तैयार हो जाए तो हमें अपने खेत में लगा देना है। नर्सरी को लगाने के बाद किसान भाइयों, जब बेल जो है तैयार हो जाए, तो हमें बाँस और तार की हेल्प की सहायता से उसकी बेल को हमें ऊपर तार तक ले जाना है और उसको, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, जब ऊपर बेल जाएगी टमाटर की, तो पौधों को सहारा भी मिल जाएगा और साथ में जो हवा नहीं मिल पाती पौधों को, वो हवा भी मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। टमाटर की तुड़ाई भी इससे आसान हो जाती है, साथ में फल जो सड़ता है, नीचे ज़मीन पे रहता है तो सड़ने की संभावना रहती है, तो सड़ेगा भी कम और जो भी हम छिड़काव वगैरह करते हैं उसमें भी आसानी हो जाती है।
तो हम कर सकते हैं टमाटर की खेती, क्योंकि टमाटर की खेती का भाव भी बहुत अच्छा होता है उस समय। अब बात करते हैं किसान भाई अगली क्रॉप की, जो कि है खीरे की खेती। किसान भाई जुलाई के महीने में हम खीरे की खेती भी कर सकते हैं, और खीरे की खेती को करने के लिए भी तरीका वही है कि खेत को अच्छे से समतल कर लें, खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, कंपोस्ट खाद वगैरह डाल लें, और पानी निकालने का जो है यहाँ भी सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा तो अच्छे से खीरे का उत्पादन हम नहीं ले पाएंगे। और खीरे की खेती भी मचान विधि के द्वारा ही करनी है, क्योंकि मचान विधि के द्वारा खीरा ऊपर आएगा, सीधा आएगा और साफ और सुथरा आएगा। तो इसलिए हमें मचान विधि से करनी है खीरे की खेती। अच्छी कंपनी का कोई सीड लेना है और इस समय लगा देना है। इस समय लगाया हुआ खीरा उस समय जाकर के स्टार्ट होगा, तो उस समय भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो होगा। तो ये हम खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों अगली खेती है लोबिया की खेती। जुलाई के महीने में हम लोबिया की खेती कर सकते हैं। अच्छे से खेत की तैयारी कर लें, समतल कर लें, पानी की जल निकासी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, और बरसात के समय में जल निकासी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल ज़्यादा भर जाना नुकसानदायक होता है। हम बात करते हैं बुवाई से पूर्व हमें बीज को लगभग 2 ग्राम थीरम में 1 किलोग्राम यानी 2 ग्राम थीरम लेना है, और 1 किलो बीज को उसे हमें शोधित कर लेना है बुवाई से पहले। और लोबिया का जो भाव होता है बरसात में वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोबिया की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाई लोबिया की खेती का भाव बहुत शानदार होता है, इसलिए लोबिया की खेती करें। अब बात करते हैं लास्ट क्रॉप की, जो है मूली की खेती। किसान भाइयों बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और खास करके मूली की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और भाव भी बहुत शानदार होता है। तो बरसात के महीने में हरी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों मूली की खेती करने के लिए खेत को समतल करना बहुत ज़रूरी है, और जल निकासी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पानी में मूली की खेती हम नहीं कर पाएंगे। मूली खेती लगाने के लिए इसमें बहुत अच्छे से ज़्यादा कंपोस्ट खाद डालें, देसी खाद डालें, और जो मेंथी का बचा हुए अवशेष होते हैं उसका खाद डाल लें। तो हमें जो मूली की खेती है बहुत अच्छी उत्पादन देगी। मूली का भाव बहुत अच्छा होता है, तो मूली की खेती हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। ध्यान ये रहे मूली की खेती भी हमें मेड़ विधि के द्वारा करना है, ऊंची मेड़ बना करके ऊपर ही मूली को हमें चोबना है, उसका जो सीड है उसको चोबना है। क्योंकि अगर समतल पे चोब दोगे तो पानी अगर तेजी के साथ बरस जाता है, जल भराव हो जाता है, तो पूरा मूली का जो सीड है वो खराब हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। ज़्यादातर फसलें क्योंकि बरसात के मौसम में ही जाकर के, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो किसान भाई को कोशिश ये करनी है कि हमारा खेत ऐसी जगह हो जहाँ पर हम जल निकासी कर सकें। तो किसान भाई ये थी 6 क्रॉप जिनको आप लगा सकते हैं, और अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा भाव भी ले सकते हैं।